तीन भुवन में सार, गीत राग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिवनाथ, नमः त्रियोग समाहिते। मानव ग्रंथ श्री छड़लाजी के रचयिता पंडित दौलत राम जी। इसमें पहली ढाल है। इस पहली ढाल में 4 गति में दुख पाए जाते हैं। इस बात को अपन यहाँ समझ रहे थे। और अंतिम जो अपनी प्रिय गति है, कौन सी? देव प्रिय गति है ना अपनी। तो उस प्रिय गति के बारे में उसका कच्चा चिट्ठा बोल रहे हैं कि देव गति की स्थिति क्या है, जिसको अपन प्रिय मानते हैं वह कैसी है। क्या है? दूसरे की थाली का लड्डू ज़्यादा बड़ा लगता है, दूसरे की बच्चे, दूसरे के घर, दूसरे की स्त्री, दूसरे का मकान, दूसरे की दुकान, ये सबको कैसी लगती है? इसकी बढ़िया है, अपनी बढ़िया नहीं। ऐसे यहाँ पर के अपनी मनुष्य गति है, ये जिनको ये अच्छी लग रही है। कौन सी अच्छी लग रही है? देव गति। देव से पूछे आपको कौन सी अच्छी लगती है? मनुष्य गति। एक दूसरे की अच्छी लगती है, खुद की इतनी पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पे जो देव गति हमको अच्छी लगती है, इसलिए कारण थे उसको मैंने कल क्लास से हम देखा था। और यहाँ पर अभी बता रहे कि आपने तो सुना ही है इसके बारे में कि वहाँ सुख है, लेकिन देखो तो सही एक बार कि वो क्या क्या स्थितियाँ हैं। तो अपन ने देखा था 4 प्रकार के देव हैं, जिनका नाम है भवनवासी, गंधर, ज्योतिषी और वैमानिक। इनमें से भवनत्रिक, ये 3 प्रकार के देवों के बारे में अभी तक अपन ने पढ़ा कि ये भवनत्रिक कौन से देव है। शुरू के 3 प्रकार हैं, उनका नाम है भवनत्रिक। और उनके दुखों को बताते हुए कहा था कि वे विषयों की चाह से दुखी रहते हैं। एक तो ये बताया था, और क्या बताया था? दूसरा, मरत विलाप करत दुख सयो, मरते समय उन देवताओं को बहुत ज्यादा दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि एक तो पहले से पता लग जाता है कि मैं 6 महीने बाद पक्के से मरने वाला हूँ, मुझे कोई बचा नहीं सकता है। और उसके पहले उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये देह पर्याय मेरी छूटेगी। और वैसे भी जिसकी लंबी आयु रहती है उसको याद दिलाओ तुम्हारा मरण होगा, थोड़ा सावधान हो जाओ, तो वो सावधान नहीं होता। अभी तो क्या है, बहुत दिन है। जैसे बच्चे होते ही बच्चों को बोलो कि पढ़ लो, तुम्हारी एग्जाम होगी। कब होगी एग्जाम? मार्च में होगी। अभी क्या चल रहा है? जून जुलाई चल रहा है। कहीं का ही पढ़ा है, अभी तो क्या है, बहुत दिन है। 6-7 महीने रहते हैं तो ही बहुत दिन लगते हैं, ये तो जाने दो। 10 दिन की छुट्टियां पड़ती दशहरे की या समझो क्रिसमस वगैरह की जिसके स्कूल में, तो 10 दिन की छुट्टी पड़ी और स्कूल से ढेर सारा क्या मिलता है? होमवर्क मिलता है। तो पेरेंट्स समझाते हैं होमवर्क कर लो, पहले बहुत सारा मिला है, प्रोजेक्ट वगैरह मिले हैं, क्या करो आज ही पूरा कर लो पहले दिन। तो बोले मम्मी अभी तो क्या है, 10 दिन है। दूसरे दिन कहते हैं तो क्या होता है, अभी तो 9 दिन है। ऐसे करके वो 7, 6, 5, 4, 3, 2 दिन बिता लेता है। और जब एक दिन पहले आता है, एक दिन बस जब बचता है, क्या होता है? फिर आंखें खुलती है, ओ अब एक दिन बचा है, अब क्या करूँ मैं? अब पढ़ो लिखो, उसको भयंकर टेंशन हो। बोलता कैसे करो, किससे पूछो, कैसे? मतलब 10 दिन थे, और 10 दिन में शुरू के दिनों में समझ में नहीं आती है, साल भर में शुरू के 8-9 महीने में समझ में नहीं आती है, 100 साल का जीवन हो शुरू के 90 साल में 70 साल में समझ में नहीं आती है। कब समझ में आती है? एंड मोमेंट में। और तब जब आंखें खुलती है तो कुछ करने के लिए बच नहीं जाता, अगर इतने से समय हम क्या कर पाएंगे, तो क्या हो जाता है, बेचारा परेशान हो जाता है। तो आप सोचो जब 10-10 दिन की चीज़ों में, 6 महीने की चीज़ों में, 50-60 साल के जीवन में अपन नहीं चेतते हैं, तो बेचारा वो व्यक्ति जो कैसा है, 10,000 वर्ष की इसकी आयु है, तो उसको शुरू में समझाओ, चलो मंदिर चलो, कुछ अच्छा काम कर लो, भोग से व्रत हो। बोले अभी तो अपनी आयु कितनी है? 10,000 years, we will see later। 5,000 साल बीत जाता है, उसको समझाओ कुछ करो। बोले तो अपने पास कितना बाकी है? 5,000 साल, 2,500 साल, 1,250 साल। ऐसे करते करते जब लास्ट के 6 महीने आते हैं तब कोई समझाने नहीं आता, तब तो वो खुद ही समझता है क्या क्या बचे अपने पास? 6 महीने बचे, अरे मैंने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस प्रकार से बड़ा दुखी होता है। उसके दुख को वो व्यक्ति स्वयं समझ आता है। उसका जितना सारा जिंदगी भर का सुख था वो सारा का सारा वो भूल जाता है। उसको सुख की याद नहीं आती है, उसको चिंता सताती है कि ये मुझे वापस
मिलेगा नहीं, मैं करूँगा क्या, मेरा जीवन कैसे बीतेगा आगे का। इसलिए वो जो दुख है वो बहुत ज़्यादा है। ये तो अपन ने बात करी थी। इसके आगे और क्या है, देवांगना के वियोग से जो जितने देव हैं वहाँ पर उन सब की क्या है, देवांगनाएं हैं। लेकिन वहाँ पर एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि देव की उम्र तो होती है लंबी और देवांगना की सामान्यतया उम्र होती है छोटी। तो एक देव समझो लेट से अपन उदाहरण में मान लेते 100 साल की आयु का है और देवांगना की आयु कितनी है, 10 साल। तो 10 साल में देवांगना तो गुजर जाएगी और 11वें साल के बाद में उसको दूसरी देवी मिलेगी। फिर 11 से 20 तक एक देवी रहेगी, फिर 21वें साल में फिर तीसरी नहीं मिलेगी, वो तो गुजर जाएगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। अब लेकिन जिसने उसके साथ समय बिताया देव ने, तो उसको जब वियोग होता है, जब उसकी देवी मर जाती है तो उसको क्या होता है, दुख होता होगा कि सुख होता होगा। चलो एक गई और दूसरी नहीं मिलेगी। यहाँ के पुरुष ऐसा सोचते रहते हैं कि एक जाए और अपने को तो क्या हो, दूसरी मिले, दूसरी आए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा तीसरी मिलना। सोचने में भले सी कल्पना आ सकती है, लेकिन वास्तव में जब वो स्त्री जिसके साथ अपन 10, 15, 20 साल रहे, 10 साल तो मैं उदाहरण की कह रहे, यहाँ वास्तव में तो कितना है, लाखों करोड़ों वर्षों तक उसके साथ एक देवी रहती है और जब वो छूटती है, उसका मरण होता है, तो उसको वैसी ही वेदना, वैसी तकलीफ होती है जैसा यहाँ किसी की अपनी 50 साल की स्त्री छूट जाए, 100 साल साथ में रहा, 70 साल साथ में रहा और स्त्री का वियोग हो गया तो उसको कितनी पीड़ा होती है। किसी का पुरुष चला जाए, पति चला जाए तो उसको वियोग जन्य जो वेदना होती है मानसिक काल्पनिक, वो उसके वैसी ही पाई जाती है जैसे यहाँ है। और आप देखो कि जितना लंबा हम किसी के साथ रहें और जब वह छूटता है तो उसका दुख और ज़्यादा हो जाता है। एक बालक है, उस बालक के साथ आप 25 साल रहे, वो छूटता है तो दुख, और एक बालक जिसके साथ आप 5 साल ही रहे, जिसके साथ 2 महीने ही रहे, जिसके साथ 15 दिन ही रहे, वो छूटे तो उससे संबंधित दुख, तो दुख कौन सा ज़्यादा होगा, ज़्यादा रहे साथ में और अपन ने सोचा नहीं कभी कि छूटेगा तो दुख और ज़्यादा होगा। तो ये देवियाँ हैं, जब देवियाँ छूटती है देवों से तो कब छूटी, करोड़ों खरबों वर्षों बाद, असंख्यात वर्षों बाद। तो जो देव है उसके वियोग में बहुत दुखी होता है, उसके आंसू निकलते हैं, मेरी देवी चली गई। उसको समझाए भी लोग, देखो दूसरी देवी आ जाएगी, पहले वो आ जाएगी सब ठीक है, लेकिन जो चली गई उसका क्या करो। रामचंद्र जी थे, रामचंद्र जी की सीता का वियोग हो गया, वियोग हो गया ना, रावण उसको हर के ले गया। तो जब रावण हर के ले गया तो उनको पता नहीं था कहाँ है, तो जितने वहाँ जहाँ जिस नगर में जाते थे तो उनके पुण्य से उनकी बहुत दूसरी भी शादियाँ करा दी, उनके दूसरे 8-8 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करा दिया। और उनके साथियों ने कहा सीता गई सो गई, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास दूसरी 8 है, तुम इनको देखो, इनसे सुख प्राप्त करो। तो वो कहते हैं कि जैसे अभव्य के चित्त में धर्म जिन्हें भगवान का प्रवेश नहीं पाता, उसको नहीं सुहाता, वैसे रामचंद्र जी के मन में सीता को छोड़ करके और कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं पाती थी। यानी उनको उनसे इतना प्रेम था कि उनके मन में और कुछ स्त्री आती नहीं थी। क्यों, इतने दिन से साथ रह लिए, उनको भी पसंद था, और इतने दिन से नहीं, पहले के भव से। ऐसे ऐसे देवांगनाएं जिसकी छूटती है तो उसको बहुत दुख होता है। भले दूसरी उसको कहो मिल जाएगी, मतलब दूसरी आ जाएगी, देखी जाएगी, लेकिन वो चली गई, उसकी मुझे बहुत याद आती है। तो देवांगनाओं के वियोग से बहुत दुखी होता है और जिंदगी में छूटती रहती है वो, ऐसा हर एक के साथ में होता रहता है। यानी वहाँ उस संबंधी दुख बहुत है। दूसरा दुख क्या है, ईर्ष्या से। ईर्ष्या से क्या दुख है, काय की ईर्ष्या देवों को, देवों का ईर्ष्या। सभी सुंदर है, सभी के पास रिद्धि है, सभी के पास पत्नियां हैं, सभी के पास भोग है, सभी की शरीर निरोगी है, तो कोई ईर्ष्या होगी क्या उनको, ईर्ष्या समझते कि ईर्ष्या ने जेलसी होना, जेलसी उनको क्यों होगी, उनको देव को जेलसी। देखो अपन लोग कोई छोटे, कोई बड़े, कोई हल्के, कोई ऊंचे हो तो ईर्ष्या हो, लेकिन जब सभी लोग एक जैसे हो, एक जैसे सुंदर हो, तो उनको ईर्ष्या होने का अवसर किस बात है, छोटे बड़े पद के अनुसार। तो पद अपन आगे देखेंगे। इन पद के अलावा देखो ये तो एक सामान्य बात है कि वहाँ पे सभी सुंदर होते हैं, सभी के शरीर सुंदर है, लेकिन सुंदर होने पर भी सब एक जैसे सुंदर तो नहीं है। आप 15 सुंदर लोगों को खड़ा कर दो,
जो आपको अच्छे लगते हैं, ये सुंदर है, और उनको 15, 20, 25 दिन साथ में रखो और उनसे पूछो आपको एक दूसरे को लेकर के ईर्ष्या तो नहीं होगी, जेलसी तो नहीं होगी, क्योंकि आप सभी सुंदर हो ना। जितने मिस वर्ल्ड में वो जो लोग जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, मिस वर्ल्ड बनने के लिए, तो सभी सुंदर है, तभी तुम वहाँ तक पहुँच गए। तो उनको एक दूसरे से कोई ईर्ष्या तो नहीं होगी, सभी सुंदर है। जितनी 20, 25, 50 महिलाएं वहाँ हो, या मिस्टर वर्ल्ड में जो जाते हैं वो 25, 50 लोग बलवान वो हो, तो हम आपसे पूछते हैं कि वो सभी लगभग एक जैसे सुंदर, एक जैसे है, स्मार्ट हैं, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, तो उन लोगों को एक दूसरे से ईर्ष्या होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी? सब तो सुंदर है कि वो है, लेकिन मैं इससे और अधिक सुंदर दिखूं, ये मेरे से कम दिखे, प्राइज मुझे मिले, लोग मेरी ही प्रशंसा करें, इसकी ना करें, इस प्रकार का जो भाव है वो भाव तो उसके भी बना रहता है। ऐसी देवगति में भले ही सब सुंदर हैं, भले ही सबके पास विद्या है, एक जैसी है, अणिमा महिमा लगिमा पाई जा रही है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को देख के मैं इससे ज़्यादा रूपवान दिखूं, मेरा रूप सुंदर होवे, मेरी शक्ति ज़्यादा दिखे, मेरी विद्धि ज़्यादा प्रकट होवे, इस प्रकार का जो ईर्ष्या का भाव है वो ईर्ष्या का भाव उस देव देवी को बना ही रहता है, वो बंद नहीं हो जाता। सुंदर शरीर प्राप्त हो जाने से अपने दुख समाप्त नहीं हो जाएंगे। अपना शरीर बलवान हो और सभी बलवानों ही बलवान हो तो भी अपना दुख जो है वो खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि दुख रूप का नहीं है। शरीर हमारा गोरा नहीं हो इसका दुख नहीं है, शरीर हमारा दुबला नहीं हो इसका दुख नहीं है। दुख किस बात का है कि दूसरों से भी मुझे कैसा दिखना है, बहुत बड़ा दिखना है, ऊंचा दिखना है, और ये भाव मोह जनित है। जब तक ये भाव नहीं छूटता है ना, आपको चाहे जितनी संपत्ति दे दें, किसी भी पद पे बिठा दें, कितना भी सुंदर रूप मिल जाए, शरीर कितने निरोगी हो, विद्या कैसे भी हो, ईर्ष्या करे बिना व्यक्ति रहते ही नहीं। इतने इतने बड़े करोड़पति लोग हैं, अपन सबसे बड़े ऊंचों के नाम हैं, टाटा, बिरला, मुकेश और उनका छोटा भाई को अनिल अंबानी, ये सब हैं। इनको एक दूसरे से ईर्ष्या तो नहीं होगी, सभी करोड़पति अरब खरबपति हैं, एक दूसरे से जेलसी तो नहीं करते होंगे। अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से जेलसी तो नहीं रखता होगा, ये तो अपना छोटा भाई, क्यों ऐसा? कि कितनी ईर्ष्या कूट करके भरी है कि ये मुझसे बड़ा नहीं दिख जाए, मैं इससे हमेशा ऊंचा दिखूं। कितना ऊंचा? सबसे टॉप पर, और टॉप पर दिख भी जाऊं, उसके बाद भी क्या होना चाहिए? टॉप पर दिख जाए, उसके बाद क्या होना चाहिए? टॉप पे बने रहना चाहिए। आप 4 साल तक लगातार कक्षा में प्रथम आए, 5वें साल अब क्या होगा? और मैं ज़्यादा ऊंचा हूँ। और यदि 4 साल के बाद वो 5वें साल नहीं आ पाया, बेचारा इतना टेंशन में आ जाता है, 1 साल नहीं आए तो उसको भी टेंशन, दूसरे साल नहीं आया तो समझ में आ जाएगा, कोई चिंता नहीं। अपना तो क्या लाना है, 80, 90, 70 जितने आ जाए अपनी उतनी है, खत्म बात। और बेचारा जो हर साल प्रथम आता हो, उसका दुख एग्जाम के टाइम पर वो व्यक्ति जानता है कि कैसे अब इसका तनाव खींचेगा, चिंता बढ़ेगी, खाना पीना छूटेगा, शरीर में रोग बढ़ेगा। उस व्यक्ति से जाके पूछो। और ये जितना जितना रूप, सौंदर्य, धन, रुपया, पैसा मिलता जा रहा है, तो वो बना कैसा रहे, इसके लिए देव और ये मनुष्य बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप देख लो एक से जाके पास जाकर, परेशानी किस बात की है? बुद्धि की है कि ईर्ष्या की है, जेलसी की है, तनाव की है, समस्या किस बात की? कहने का अर्थ हमको आपसे ये था कि देव गति में बाहरी अनुकूलता सारी की सारी मिल गई, उसमें कुछ भी कमी नहीं है। फिर भी वहाँ पर रहने वाले लोग वे वैसे प्रसन्न नहीं हैं जैसा हम सोच रहे थे कि वे बहुत खुश होंगे। इस मनुष्य गति में भी जो लोग सुंदर हैं, बलवान हैं, रूपवान हैं, धनवान हैं, वे उतने वैसे सुखी नहीं हैं जैसा अपन सोच रहे हैं, जैसा अपन कल्पना करते हैं, या जैसा अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं, वैसा नहीं है। थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा वास्तविकता से, तो आपको समझ में आएगा कि स्थिति जगत की क्या है। दुख अनुकूलताओं से और प्रतिकूलताओं से नहीं है, दुख की प्रॉब्लम मोह है, कल्पना है गलत, मिथ्या कल्पना वो दुख का कारण। तो ये हुई ईर्ष्या से। ईर्ष्या के अलावा एक और स्थिति जो बहुत और गंदी है, अपने हीन पद से। हीन पद से का अर्थ क्या है? उनका पद, उनकी जो पोजीशन है देवगति में वो हल्की है,
देवगति में क्या है कि हल्की पोजीशन। सब तो क्या है, देव है या देवी है, इसमें कोई तकलीफ है? सब तो देव देवी है, कि सब देव देवी हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, सब एक जैसे नहीं है। यद्यपि सबके शरीर वो एक जैसे हैं, सबका सुंदरता सभी सुंदर, निरोगी सब एक जैसे, सबकी पत्नियां, सबके पास कल्पवृक्ष, सबके साथ आभूषण, ये सब एक साथ हैं, लेकिन फिर भी उन देवों में भी व्यवस्थाएं हैं, नीचे से बढ़कर के ऊपर तक के उनके लेवल्स हैं। जैसे अपने यहाँ होते ही नहीं, सामान्य प्रजा, कोई शूद्र टाइप का, मतलब हल्की जाति का, हल्के काम करने वाला व्यक्ति, कोई सामान्य प्रजा जैसा व्यक्ति, कोई सेना जैसा व्यक्ति, कोई कोतवाल जैसा व्यक्ति, कोई मंत्री जैसा, कोई सीएम जैसा, कोई राजा जैसा, कोई राजा के घर जैसा, परिवार जैसा, यानी सबकी कैसी है, अलग अलग कैटेगरीज। ऐसे के ऐसे जो देवगति है, उस देवगति में पाटनी जी एक जैसे लोग नहीं है सब। कोई तो क्या है राजा, कोई क्या है राजा के परिवार जैसा, कोई कैसा है राजा की जो सभा लगती है उस सभा जैसा, कोई राजा का अंगरक्षक, कोई राजा के मंत्री, कोई राजा के सैनिक, कोई राजा की प्रजा, और कोई ऐसे हल्के कि जिनको बाहर रखा जाता है, जिनको कहते हैं आप नगर में नहीं रहोगे, आप कहाँ रहोगे, नगर के बाहर, जिनको बोलते हैं ना शूद्र, शूद्र टाइप के लोग ऐसे देवगति में भी हैं। और कोई ऐसे कठोर परिणाम के, जिनके परिणाम बहुत दुष्ट रहते हैं, कलुषित रहते हैं, संश्लेषित रहते हैं, भले नहीं रहते, तो उनको और भी बाहर रखा जाता है। कोई ऐसे टाइप के लोग होते हैं जिनसे केवल काम लिया जाता है, आप हाथी बनो, घोड़ा बनो, हम जैसा आपको आदेश देंगे वैसा आप काम करो, आपको नर्तकी का काम देंगे, आपको गाने बजाने वाले का काम देंगे, आपको नाचने वाले का काम देंगे, ऐसा काम दिया जाता है। यानी सारे देव चूंकि एक जैसे नहीं है, तो जो हल्की जाति के देव हैं उनको ऊंची जाति के देव देख देख करके क्या होती है, ईर्ष्या होती है। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर टाइप्स दिए हैं, 10 प्रकार के भेद हैं। क्या 10 प्रकार के भेद हैं? एक देव का प्रकार है इंद्र, इंद्र यानी राजा, जो राजा है सबका, उसको बोलेंगे इंद्र। फिर एक होता है सामानिक, सामान्य यानी जो इंद्र के जैसे हैं लेकिन इंद्र नहीं है, इनको इंद्र के जैसी संपत्ति तो है परंतु इनकी आज्ञा चले, इनकी बात लोग माने, ऐसा नहीं। जैसे इंद्र की पत्नी है तो इंद्र की पत्नी इंद्र है क्या, वो क्या इंद्राणी, उसकी बात कौन सुनेगा, उसकी बात नहीं सुनेंगे, किसकी बात सुनेंगे, इंद्र की बात सुनेंगे। हाँ, इंद्र के अनुकूल जो इंद्राणी की बात है वो बात सुन ली जाएगी, लेकिन सब बातें नहीं सुनी जाती। ऐसे इंद्र के परिवार के और लोग हैं, इंद्राणी के अलावा भी दूसरी देवियां हैं, तो वो सब क्या है, सामान्य। फिर ट्राइन्स 33 प्रकार के लोग हैं, 33 प्रकार की 33 संख्या में, जिनको बोलते हैं पुरोहित जैसे। इंद्र की राजसभा में जिनको विशेष सम्मान होता है, ऐसे ग्रेव वो कहलाते ट्राइन्स, लिखा है मंत्री पुरोहित जैसे। पारिषद, पारिषद है परिषद, जैसे सभा होती है कैबिनेट, मंत्रियों की कैबिनेट, तो ऐसे ही परिषद, परिषद में क्या होता है, राजसभा लगी इंद्र की, तो इंद्र की राजसभा में आगे बैठने वाले, बीच में बैठने वाले और पीछे बैठने वाले, ऐसे 3 टाइप के। कितने होंगे एक गिनती के, बहुत थोड़े से। और क्या है, आत्मरक्षक यानी बॉडी गार्ड्स, इंद्र के चारों दिशाओं में 4 अंग रक्षक खड़े रहते हैं। यद्यपि इंद्र को किसी से खतरा नहीं है, कोई आके मारने वाला नहीं है, परंतु उसकी शोभा बढ़ाने के लिए लोगों को काम दिया कि आपको क्या काम करना है, इंद्र के चारों तरफ खड़े रहना है, ये उसकी शोभा है। ठीक, तो हुए आत्मरक्षक। लोकपाल, लोकपाल होते हैं कोतवाल, पुलिस के जैसे, जो अलग अलग दिशाओं में थोड़ी बहुत संख्याओं में है, इंद्र के द्वारा जिनको क्या बनाया गया है, कोतपाल बनाया गया है। तो वहाँ की व्यवस्था ही है, पैदा होते से कोई व्यक्ति क्या हो जाता है वहाँ, कोतवाल, कोतवाल यानी पुलिस वाला आदमी। और क्या है, अनीक, अनीक यानी सेना, जो इंद्र है, इंद्र की सेना होती है, घोड़ों की, हाथी की, प्यादे की, नर्तकी की, भैंसे की। ये कहाँ से आ गए, भैंस, हाथी, घोड़ा कहाँ से आ गए? वहाँ पे तिरंचिरति के देव जीव होते हैं क्या? कि नहीं, तिरंचिरति के नहीं है, लेकिन वो जो देव हैं वो देव ही क्या बनते हैं, हाथी बन जाते हैं, घोड़ा बन जाते हैं, बैल बन जाते हैं, भैंसा बन जाते हैं। वो बन के क्या, उनकी सेना है, यानी वो भैंसे का रूप धारण करके सेना में रहते हैं, तो वो कहलाती सेना उनकी। ठीक है। फिर चौथा है, 8वां है प्रकीर्णक।
प्रकीर्णन यानी बिखरे हुए लोग, यानी जो देवों की सामान्य देव हैं प्रजा के रूप में, उनको बोलते हैं प्रकीर्णन। जैसे अपने यहाँ राजा कितना है, PM 1, फिर उसके अंगरक्षक 4, 5, 10, 15, उसकी त्रायंशिक, उसकी मंत्री परिषद के अलावा सलाहकार मंडल वो थोड़े बहुत लोग, उसकी परिषद में मंत्रिमंडल के लोग वो थोड़े ज्यादा, और सेना में थल सेना, नव सेना, वायु सेना, पुलिस वाले, ये बहुत सारे लोग, और उसके अलावा कोतवाल, ये थोड़े बहुत लोग, और ज्यादा करके फिर क्या मिलेंगे आपको, भारत की प्रजा वो कितनी है, ढेर सारी, कितनी करोड़ों अरबों में ऐसी सेना, और बाद में बचे अभियोग्य और किलविषिक। अभियोग्य ने जो हल्का काम करते हैं, जो शूद्र जैसा काम करते हैं, साफ सफाई वगैरह का, यहाँ पर साफ सफाई की अपेक्षा वहाँ पर जिनको हल्की संज्ञा प्राप्त है, ये ज्यादा पुण्यवान नहीं है, इनका पुण्य कैसा है, हल्का है। और लास्ट में लिखा है किलविषिक। किलविषिक यानी चांडाल जैसे लोग, चांडाल जैसे लोग यानी जो ये हल्का काम करने वाले किलविषिक, और अभियोग्य ने जो अलग अलग रूप बना करके काम में आते हैं, वाहन के रूप में काम आते हैं, इस टाइप के देव। तो ये अभियोग्य और किलविषिक ये कैसे हैं, सबसे हल्की जाति के देव, और प्रजा क्या उससे थोड़ी सी टॉप। अब आप मुझे बताओ, एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं कि देवों की संख्या कितनी, देवता कितने हैं? तो देवता है असंख्यात। असंख्यात है अरब, खरब, शंख, नील, पद्म, इनसे भी बहुत बहुत ज्यादा, बहुत भयंकर संख्या में, ठीक है। ये सब है देवों की संख्या। अब इन सब देवों की संख्या में इंद्र कितने होंगे? इंद्र कितना? एक। सामान्य यानी उस समान जाति के इंद्र के जैसे लोग कितने? 10, 15, 20। भाई एक प्रधानमंत्री, और उप प्रधानमंत्री कितने होंगे? एक होगा। उप प्रधानमंत्री कितना होता है? एक। ज्यादा से ज्यादा 2-4 को बना लो आप। यूपी में CM बनाया था, 2 लोग लगा दिए साथ में, ये क्या है? डेप्यूटी CM, उप CM, उप मुख्यमंत्री। तो ऐसे वो उप वाले समान टाइप के लोग कितने होंगे? 5, 10, 15, 20, 50, गिनती के बहुत ज्यादा नहीं। तो इन्हें लाखों करोड़ों की संख्या में इंद्र एक, सामान्य 10, 20, त्रयंश गिनती के 33, नाम इनका त्रयंश यानी 33, और पारिषद है सभा में बैठने वाले, कैबिनेट। कैबिनेट कितना होता है? 150 का, इससे ज्यादा नहीं होगा, 1000 का कर लेना, और क्या होगा? इतने ज्यादा मंत्री बिठा क्या करेंगे, जगह नहीं इतनी बिठाने की, काम भी नहीं इतना कराने का। तो परिषद कितनी छोटी सी। आत्मरक्षक कितने? 4, 5, 10, कितने आत्मरक्षक। लोकपाल, कोतवाल कितने? 4, और अनेक कितनी? हजारों की संख्या में, लाख की संख्या में, यानी नीलों की संख्या जो है टोटल देवों की, उदाहरण में नील कह रहे, वास्तव में तो उससे भी ज्यादा संख्या। उनमें से जो टॉप की पोजीशंस पे हैं वे लोग तो कितने हैं? गिनती के 1000, लाख। और बाकी सारे जो देव हैं जो कि सामान्य प्रजा में आते हैं, अभियोग्य में आते हैं, किलविषिक में आते हैं, वो कितने हैं? कितने हैं? असंख्यातो। अब आप मुझे बताओ कि अपन देव बन भी जाओ, और देव बन के क्या बन गए? किलविषिक। सारे दूसरे लोग अपने को देखें ऐसा, ये हल्का है, ये हल्की क्वालिटी का है, इसको नगर के विमान के बाहर रखो, ये अभियोग्य, इससे काम कराओ, ये प्रजा है, तो ये प्रजा में सामान्य, जैसे आप वैसा में, सामान्य प्रजा की कोई ज्यादा कीमत नहीं, मान सम्मान की अपेक्षा से कह रहे हैं। तो जैसे जिसकी ज्यादा कोई वैल्यू नहीं, ऐसे असंख्यात देव तो क्या है? प्रजा, प्रकीर्ण, किलविषिक, अभियोग्य। तो मुझे बताओ, ये जो नीचे टाइप के लोग हैं, ये ऊंचों को देख देख करके क्या करेंगे? ईर्ष्या करेंगे, अरे हम हल्के हैं, ये इंद्र बना हुआ है, ये कोतवाल हमको चमकाता है, ये तो सेना में है, ये राजा का आदमी है। अनेक है ना, राजा का आदमी है, उसकी बड़ी पोजीशन है। शुरू के जो 7 हैं, 7 भी नहीं, 7 हैं, वो तो फिर भी थोड़ी पोजीशन वाले लोग हैं, भले वो बाबू हो, राजा के ऑफिस में बाबू भी हो तो वो भी अपने आप को थोड़ा ऊंचा समझता है, और बाबू के अलावा जो कॉमन पब्लिक है वो बेचारे बाबू के चक्कर काटती रहती नहीं। ऐसे अनेक भी है ना, राजा का आदमी है, भले वो वैसे का रूप उसने धारण कर ले, लेकिन फिर भी कैसा है, थोड़ा उसको वैल्यू है अपने आप की,
वो भी अपने से ऊंचे आदमी को देख करके ईर्ष्या करता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो लाखों अरबों खरबों असंख्यात तो जीव हैं वे लोएस्ट क्वालिटी में, तो उनको अपने ऊंचे को देख देख करके धर्मेंद्र जी ईर्ष्या होगी, तुमको लगेगा कितने अच्छे हैं, अपन तो इनके अंडर में रहें, कोई दिक्कत नहीं। क्या भाव आएगा इससे? ये ईर्ष्या का और हीन पद का दुख जो है ना बहुत भयंकर। अपन लोग इतना पढ़ लिख करके आगे बढ़ने की दौड़ में लगे हैं, मुझे बताओ किस बात के? अपने को पढ़ लिख करके आगे बढ़ना है और ऊंचा जाना है। क्लास में कौन सा आना है दीदी? फर्स्ट। वो फर्स्ट के बाद में आप आ गए, तो कॉलेज में कौन सा आना है? फर्स्ट। और फर्स्ट के बाद में आपको जॉब कौन सी चाहिए? सबसे टॉप की। उसके टॉप की जॉब मिल गई, उसके बाद में क्या करना है? और टॉप पे जाना है। मुझे बताओ ये सब दौड़ आप कर रहे हो, इस दौड़ का रीजन क्या है? आपकी लिविंग चलाना ये रीजन है कि आपको हमको जेलसी, ईर्ष्या, अपने आप को ऊंचा दिखाने की भावना ये बनी हुई है, वो कारण। लिविंग तो 70% वाले की भी होती है, 80 वाले की भी होती है, 90 वाले की भी होती है, अरे फेल वालों की भी होती है। और ऐसा नहीं बेकार, अच्छी भी हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे फेल हो जाना है, 70-80 लाना। हम तो आपको प्रश्न है अपने पास कि हम जो इतना आगे आगे बढ़ने की चाह है और ऊंचा से ऊंचा होना चाहते हैं, उसका रीजन क्या है? अनुकृति, उसका रीजन क्या है? जेलसी है कि अपनी आवश्यकता है? अपन अपने आप को नीचा देख, अपनी सोच से अपने आप को नीचा को, दूसरा नहीं देखता। आप अपने आप को हीन समझो तो दूसरा व्यक्ति भी आपको क्या समझेगा? हीन समझेगा। आप सोचो अरे यार मेरे 90 है, 90 है, तो आप सोच रहे हो तो दूसरा व्यक्ति भी कहेगा तेरे 90 है, अरे यार बेकार है। और आपको मेरे 90 है, अरे 90 है, बहुत अच्छा है। What you think is what you see on others' face. आप जैसा सोचते हो ना वैसा आपको दूसरे की आंखों में दिखता है। ये सब जगह समझ लेना। ऑफिस में जाओ, आप सोचो मैंने खराब ही काम किया है, तो दूसरे की निगाहों में तुमको वो काम खराब ही दिखेगा। और तुमको लगे मैंने आज वास्तव में काम ईमानदारी से अच्छा किया है, ये मेरी परफेक्टनेस है कि जो इस टाइप का मैंने कर दिया, तो तुमको उस टाइप का दिखेगा उसमें। आप जैसा अपने आप को देखोगे वैसा आपको दिखेगा संसार में। और यदि आप अपने आप को हल्का हल्का ही सोचते जाओ तो कैसा दिखेगा नमन? आप 100 ला करके भी अपने आप को हल्का देख सकते हो, 90 ला करके भी देख सकते हो। 1 लाख का जॉब हो आपका, तब भी आप अपने आप को क्या समझ सकते हो? अरे यार 1 लाख की जॉब है, वो दूसरे का पेपर में उसको तो 50 लाख का पैकेज मिला है, अपने को कितने का है? 1 लाख महीने, कितना हल्का। अब बताओ इसको कौन खुश है? जिसको जगत में ईर्ष्या है, जो दूसरे को देख देख के अपने आप को कंपेयर कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को संसार में कोई खुश नहीं कर सकता। और चूंकि संसार में लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं, इसलिए वे सब कैसे रहते हैं? अपनी आत्मा को देखने वाला संसार में प्रसन्न है और दूसरों को देखने वाला देवगति में जाए, ऊंचे से ऊंचे पद पे चला जाए, तो भी क्या है? दुखी है। घर में आप भी देखते रहो, इसने खाना अच्छा बनाया, मेरे से भी अच्छा बनाया, सब इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे खाने की कोई करता ही नहीं है, तो वो व्यक्ति हमेशा दुखी है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि अपना भी अच्छा ही बना है, प्रशंसा एक समय में एक ही होती है, अपनी नहीं हुई है, इसकी हुई है, इसका ही भाग्य है, अपने भी योग्य समय पर होती होगी। ऐसा देखे और नहीं भी हो कदाचित प्रशंसा, भोजन जिसने खाया उसको जो अच्छा लगा है तो वो अच्छा स्वयं जानता है, कभी ईर्ष्या के कारण से, कषाय के कारण से कदाचित ना भी करे, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो तो नहीं बदल जाएगी। आपके बनाए हुए भोजन की कोई प्रशंसा ना करे किसी दिन, तो वो भोजन जो आपने बनाया है वो अच्छा है कि बुरा है? क्यों रीना? अच्छा ही है। तो आप तो लेकिन इस बात के चक्कर में हो कि भोजन चाहे अच्छा बने चाहे बुरा, अपने को क्या मिलनी चाहिए? ज्यादा तकलीफ इस बात की एक्चुअलिटी में व्यक्ति नहीं जाना चाहता है। किस में जाना चाहता है? बाहरी चीजों में। तो बाहरी के कारण से यहाँ का संस्कार वहाँ गया, मनुष्य से देह होकर के उसको अपनी प्रशंसा नहीं मिल रही, हिम्मत मिल रहा है। ज्यादा करके लोग हल्के टाइप के हैं, तो वे लोग क्या सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या काम किया मुझे हल्का मिला, मुझे लोग हल्का देखते हैं, शुद्ध देखते हैं, विमान के बाहर रखते हैं। इस टाइप की स्थिति के कारण से वो क्या रहता है? दुमनी मन दुखी रहता है। इसलिए देव गति में ज्यादा करके देव तो इसी कारण से दुखी परेशान। भवनत्री में भी समस्या है, ऊपर विमानी में भी ये समस्या है।
और एक बात यहाँ की बड़ी प्रॉब्लम है कि मनुष्य गति में तो कदाचित ऐसा हो सकता है क्या कि जो हल्का आदमी हो वो पढ़ लिख करके थोड़ा अपना योग्यता को बढ़ा करके क्या बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, कोतवाल बन जाए, IAS IPS ऑफिसर बन जाए। ऐसा हो सकता है ना? कोई ऐसा है नहीं जिन्होंने ठेका ले रखा, हिंदुओं ने ठेका ले रखा, कोई भी व्यक्ति बन सकता है। क्या करना पड़ेगा उसको, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, यानी वो मेहनत करे तो मेहनत करके टॉप पोजीशन पे पहुंच सकता है, चुनाव में लड़े और चुनाव जीत सकता है। लेकिन इन देवताओं में ऐसी कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जो व्यक्ति जहाँ पैदा हो गया, अब 10,000 वर्ष 10 लाख वर्ष जितनी उसकी आयु है, उस पूरी आयु के दौरान विनय भैया वो क्या बना रहेगा, वही का वही बना रहेगा। यदि वो प्रजा है तो प्रजा से चुन करके वो राजा नहीं बन जाएगा, यदि वो राजा है तो राजा से हट करके वो अनीक बन जाए, सेना बन जाए, किलविषक बन जाए, ऐसा नहीं होगा। वो जो है जहाँ जहाँ व्यक्ति को पैदा हो गया, अब पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए वो क्या रहेगा, सेट। यदि वो किलविषक में पैदा हो गए दुर्भाग्य से, तो अब जिंदगी भर क्या रहेगा, किलविषक ही रहेगा। आपको चांस नहीं है। अब चांस कब मिलेगा, आप तो वापस मरो, मर करके मनुष्य तिरंज में जाओ और वहां से निकलो और निकल करके अच्छे काम करके तुम देव में आओ ऊंचे पद पर, तब देखेंगे। अब नहीं तो लाखों वर्ष तो अभी आपके गए। मुझे बताओ उसको दुख कितना होगा, दुख होगा कि सुख होगा, दुख होगा। क्या होगा, दुख होगा। जेठानी और देवरानी मैं से बड़ा था। देवरानी सोचती रहे, अरे यार अपन बड़े नहीं हो पाए, ये हटे तो अपन बड़े बने। तो ये माँ तो फिर भी हट सकता है, तो यहाँ तो कोई अवसर ही नहीं है। ये ईर्ष्या की जो स्थिति है ना, ये सुखद नहीं है। वास्तव में आत्मा का स्वरूप समझे बिना और हम सब एक जैसे गुण वाले आत्मा है, ये जाने बिना अपनी कषाय ईर्ष्या दुख मिट ही नहीं सकता है। इसलिए देववती की स्थिति बता रहे कि जो लोगों के मन में मुंह में पसीना रस आ जाता है, पानी आता है, इसकी स्थिति क्या है। एक चीज करके अपन आगे बढ़ते हैं और अंतिम देववती का छंद पढ़ के इसको पूरा करना अपने पास। लोग कहते हैं वहाँ पर क्या है, देवांगनाएं, देवियां हैं, देव हैं और देवियां हैं। तो देवियां कितनी है, एक एक देव को पत्नियां मिलती हैं देवियों के रूप में। कितनी मिलती है, कम से कम भी कितनी हो जाती है, 32। 32 इज लीस्ट। कम से कम कितनी मिलेगी, सिद्धांत देवगति में चले गए तो 32। भैया मनुष्य गति में रहे तो कितनी मिलेगी, एक ही मिलेगी। इसलिए जल्दी से जल्दी मरण करके कहाँ पहुंचे अपन, देवगति में पहुंचे, तो क्या मिलेगा, 32। लोग बड़े मुंह में चेहरे सबके ऐसे खिल जाते हैं, 32 32, वाह। तो कहते हैं मुझे बताओ, ग्रंथ में दिया 32 मिलती है, लेकिन मुझे बताओ कि वो 32 मिलेगी तो जिसको मिलेगी वो उससे दुखी रहेगा कि प्रसन्न रहेगा। यद्यपि मुंह में पानी तो सबके आता है। जब जब चक्रवर्ती की बात आती है, चक्रवर्ती कितनी पत्नियां, 96,000। तो लोग सोचते रहते, हाँ 96,000, काश मेरे भी ऐसा भाग्य आता। 96,000 तो मेरी जाती। सोचने में अच्छा लग सकता है, लेकिन आप वास्तविक उस स्थिति में जाके घुस के देखो और मुझे बताओ 96,000 जिसकी हो, 96 हो और यहाँ 32 मिलेगी, तो 32 मिलने पर वो 32 और वो देव दोनों प्रसन्न होंगे कि वो दुखी होंगे। एक पत्नी को सेट करने में जिंदगी खराब हो जाती है। ये मेरी बात मान ले, मेरे अनुसार चल ले, बोल ले, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा काम कर ले। इसको लेकर के पार्टनी जी आप बताओ कि जिंदगी में तो तकलीफ हुई कि बिल्कुल सपाट गाड़ी चलती रही, बिल्कुल मतलब वो तो उदाहरण है, सब चीजें बोल रहे हैं। क्यों ऐसा होता है, सपाट गाड़ी चल रही है, कोई तकलीफ नहीं। मैंने जैसा बोला पत्नी को उसने वैसा कर लिया, या पत्नी ने जैसा पत्नी को बोला वैसा हो गया। कि रोज अरे मैंने कहा था इसको ऐसा बनाना, ऐसा बोलना, ऐसी इनकी सेवा करना, तो कर ली क्या, आपने वैसा काम कर लिया। क्या पत्नी सोचते ला के दे उन्हें नए कपड़े आभूषण, वहाँ घुमाने ले जाए, वहाँ ये ले जाए, ऐसा खिलाएं, ऐसा पिलाएं, ऐसी होटल, लेकिन वैसा पति लोग कर पाते हैं। एक दो लोग साथ में रहते हैं, उनको आपस में इतनी समस्या है, एक के साथ एक और राजा है, एक पुरुष, उसकी 2 पत्नियां। पत्नियां दुखी रहेगी कि पति खुद दुखी रहेगा कि खुश रहेगा, एक पति
और 2 पत्नियां, तो ये तो सबको समझ में आता है कि जो पत्नियां हैं वो बड़ी दुखी रहेगी, उनको क्या रहेगी, जेलसी रहेगी, मेरी सोच है, ये मेरी सोच है, दोनों का आपस में तकलीफ। लेकिन जो पति है उसको तो समस्या नहीं है ना, उसके पास 2 स्त्री है, he is in benefit, 2 हाथों में लड्डू, कैसी जिसकी 2 पत्नी 2 हाथ में लड्डू, ऐसा होगा? 2 पत्नियों से ज्यादा दुखी वो पति रहेगा, ये तो आपस में ही लड़ेगी और इस विचार को दोनों की सुननी है, और मैं इसके पास जाऊं कि इसके पास जाऊं, ये हैरान नहीं करे, ये बुरा नहीं मान जाए, बेचारे का दिन भर क्या में जाएगा, परेशानी में जाएगा। ये बड़ी समस्या है, एक के साथ में एक और आ जाए ना, उसको मेंटेन करने में बड़ा दुख है, और 2 के बाद 3 आ जाए, 4 आ जाए, 10 आ जाए, 15, 20, 25, 32, 32 आ जाए, फिर तो बेचारा देव। अब ये 32 को मैनेज करे कि बेचारा कुछ खाने पीने घूमने फिरने का सुख हो गए। अब ये एक को ले जाए कि दूसरे को ले जाए, नंदीश्वर जी चलना है, सब ने हाथ खड़े कर दिए, हम सब चलेंगे, अब ले जाना है इसको, एक को ही, अब क्या करें, क्या करें? 31 को जाकर के समझा, देखो तुमको मैं बाद में ले जाऊंगा, तुम्हारी मेरे मन की तुम ही हो, लेकिन क्या करूँ, देवी मान नहीं रही है। यानी ऐसा कर करके उसके जीवन के घंटे जो हैं वो मनाने में निकल जाते, उनको प्रसन्न करने में निकल जाते, और देवियों को एक दूसरे की डाह से, ईर्ष्या से उसमें टाइम निकल जाता है। मैं ज़्यादा सुंदर दिखूं तो देव मुझे देखे, मेरा पति मुझे देखे, मेरा श्रृंगार ज़्यादा अच्छा हो, मेरा रूप ज़्यादा अच्छा हो, मेरी विक्रिया ज़्यादा अच्छी हो, मैं उसके कुछ ज़्यादा अच्छी बातें करूँ, उसकी बातें काटूँ तो वो हल्की दिखे, मैं ऊँची दिखूँ। ऐसा करने के कारण से वो 32 और 31, 33वां देव, ये 33 का जो फैमिली है, ये फैमिली में बड़ी समस्या है। ये 33 यद्यपि मैं बाल बच्चे ने आपसे कहा था, माता पिता नहीं, भाई बंधु नहीं, सास ससुर नहीं है, लेकिन ये 32 और 33 मिलके इतने ज़्यादा परेशान है, तो सास ससुर ज़्यादा अच्छे थे, इससे तो एक ही थे, भाई बहन एक ही थे, वो ज़्यादा अच्छे थे, नहीं चाहिए। यहाँ सुनने में अच्छा लगता 32 सुंदर देवाओं का, लेकिन बड़ी समस्या है। इस प्रकार से ये ईर्ष्या की समस्या। और एक अंतिम बात इसमें कि अपन सब लोग मर करके देवगति में गए, तो अपन क्या सोचते हैं, क्या बनेंगे अपन, देव बनेंगे कि देवी बनेंगे? जितने देव देवियाँ यहाँ बैठे हैं, इन्हें मनुष्य नहीं, आप सब लोग सोचते हो कि अपन कहाँ पहुँचेंगे, देव में। तो आप मुझे बताओ, आप अपना भविष्य देव रूप में देखते हो कि देवी में देखते हो? भविष्य ने वॉट यू थिंकिंग, अपन देवगति में गए मर के, बोलो ईशिका, तो आपको ऐसा लगता है कि देव बन गए अपन, तो आप देव बनना हुआ देखते हो अपने आप को कि देवी बना हुआ देखते हो? देव देखते हो, क्यों नहीं कर, क्या देखते हो? देव नहीं, सोचा नहीं, अब सोचना आज घर जाके कि अपन देव देखते हैं अपने आप को। देवगति में 2 लोग हैं, क्योंकि देवगति में अपन देव बनेंगे कि देवी बनेंगे? तो अपन सब लोग ज्यादा करके ये सोचते हैं अपन क्या बनेंगे, देव बनेंगे, अपन तो पुरुष बनेंगे, वो देवियां तो कोई और बनेंगी। आप देखो कि 32 देवियां और एक देव, यानी कुल मिला के 33 पर्सन्स, इसमें से देव बनने की प्रोबेबिलिटी परसेंटेज कितना है और देवी बनने की परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कितनी है? बोलो यश, कितनी है? कम है और ज़्यादा है मुझे पता है, नंबर से ये नंबर्स 0.03। हाँ, परसेंटेज कितना हुआ देव बनने? सही बोला, देव बनने का परसेंटेज कितना हुआ? 100% में से 3%, 3% चांसेस आर कि कोई मनुष्य या तिर्यंश मरे, मर के क्या बने, देव। और 97% चांसेस आर कि मर के यहाँ से कोई पुरुष हो तो क्या बन जाए, देवी बन जाए। यहाँ अच्छा वाला पुरुष था, एक के ऊपर राज करता था, अब ये क्या कर रहा है, हाथ जोड़ के खड़ा है। कहने का अर्थ ये है कि हमारे मन में जो कल्पना है देवगति को लेकर के, वो बड़ी विचित्र है, वो सही नहीं है, क्योंकि अपन मर के देवी बन जाए, ये इसके चांसेस 97% है। और अपन एक नहीं रहेंगे, 32 में, और ये तो मैंने आपको कम से कम बताया है। अनेक की 40 भी होती है, 50 भी होती है, 1000 भी होती है। 1000 देवियों के बीच में अपन एक रहेंगे, 96,000 के बीच में एक पुरानी हो,
तो नाम है उसका रानी, लेकिन वो कैसी है? 66,000 के बीच। क्या कीमत है? क्या है? जैसे अपन हजारों के बीच में एक देवी बनते हैं ना, देव एक है तो कितनी कीमत? बस परेशान जिंदगी भर इसी बात से कि वो कोई चेंज करने का अवसर नहीं। चलो अपन कम वाले के पास चले जाओ जो अपने को पसंद आ जाए, जो वहाँ है सो है। वहाँ पे 3 तलाक या पेपर वाला तलाक वो कुछ भी नहीं है, जो है वहाँ सो है। इसका मतलब कि एक बार वहाँ जीव चला जाए सुख की कल्पना के नाम पर, परंतु वास्तव में सुख मिलता नहीं है। ऐसी देवगति में आप मुझे बताओ आपको क्या नजर आ रहा है? सुख की दुख। तो एक व्यक्ति कहने लगा कि ये तो सब ठीक है, लेकिन एक लोग बच गए। कौन लोग बच गए? तो भवनत्रिक की गए, लेकिन क्या बच गए? वैमानिक बच गए, जो विमानों में रहते हैं। तो विमानों में रहने वालों को तो सुख होगा ना, उनके एक लोग की उम्र भी लंबी है और उनके भोग भी अच्छे हैं, उनकी ईर्ष्या थोड़ी कम है, तो उनके सुख होंगे। तो वो कहते हैं कि अंतिम इस स्थिति को सुन लो और सुनने के बाद आप निर्णय करके बताना कि वहाँ पर वास्तव में सुख है कि दुख है। अंतिम श्लोक 17वां। जो विमानवासी होताय सम्यक दर्शन बिन दुख पाय, ताते जयथा वरदान दरे, यो परिवर्तन पूरे करे। पंडित जी कहते हैं कि अब अंतिम बात जो विमानवासी, उनकी बात सुन कर लेते हैं। जो विमानवासी थाए हूँ यानी भी, जो विमानवासी भी हुए, विमानों में जिन्होंने जन्म लिया, जो हल्के भवनत्रिक टाइप के नहीं बने। भवनत्रिक सबसे हल्के, एक भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, इनकी शक्तियां कम है, इनकी आयु कम है, इनका रूप बल सौंदर्य कम है, इनके परिणाम थोड़े कम अच्छे हैं। और जो विमानवासी हैं, जिनको हम बोलते हैं ना ऊपर हैं, जो ऊपर देव हैं वो विमानवासी हैं। इनको कहते हैं 16 प्रकार के देव, आनंद प्राणत सोधन ईशा ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, इस टाइप के ये 16 प्रकार के देव। और उन देवों के ऊपर भी और टाइप के देव होते हैं, ग्रैवयक अनुदेश अनुत्तर, इस प्रकार से। तो ये विमानवासी कहलाते हैं सारे के सारे। तो इनको कहते हैं ये बड़ा देव, ये ऊंचे देव, इनकी क्वालिटी ऊंची है। तो ये जो देव हैं ये कैसे हैं? सुखी हैं कि दुखी हैं? उन्होंने कहा ये भी दुखी हैं। क्यों? सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। जो विमानवासी देव हैं इनके भी तत्व का सही श्रद्धान नहीं है, ये भी बातों को पूरा पूरा सही माने, अपनी आत्मा को अपनी जाने, शरीर को भिन्न जाने, भोगों में सुख नहीं जाने। इनके साथ भी ऐसा नहीं है। ये भी ज्यादा करके कैसे हैं? मिथ्या दृष्टि हैं, अज्ञान वाले हैं। इसलिए जैसे दुख भवन वासियों के कहे थे वैसे के वैसे दुख इनको भी पाए जाते हैं। यानी भोगों की इच्छा, घूमने फिरने देखने की इच्छा इनको भी कैसी है? बहुत ज्यादा। इनको भी मरने के 6 महीने पहले क्या लग जाता है? पता लग जाता है कि क्या है, हम मरने वाले हैं। और जैसा मरण का दुख नीचे भवनवासियों को था वैसा का वैसा दुख इनको भी पाया जाता है। इनको भी ईर्ष्या होती है अपने से जो ऊंची जाति के देव हैं, जिनकी विद्यां ज्यादा है, जिनकी शक्तियां ज्यादा है, उनको देख देख करके इनको भी ईर्ष्या होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी नहीं है, इनको भी क्या है? मिथ्या दर्शन है। इनमें भी वो जो 10 प्रकार आपको बताए थे, कौन से 10 प्रकार? इंद्र, सामान्य, आत्मरक्ष, योगपाल, अनेक, प्रकीर्ण, अभियोग के विषय। ये जो 10 प्रकार हैं, ये 10 प्रकार वैमानिकों में भी है। वहां पर भी हल्की जाति के, यद्यपि भवनवासियों से ऊंचे हैं, लेकिन जो इनकी अपनी खुद की कैटेगरी है। समझो पहला स्वर्ग सोधर्म नाम का, तो सोधर्म नाम के स्वर्ग के 10 टाइप हैं। एक इंद्र होगा, कुछ सामान्य होंगे, 33 स्वयंवंश होंगे, परिषद के लोग आत्मरक्षा करने वाले, सेना के लोग, और बाकी सब लोग प्रजा के ऋषि का भी होंगे। ये जो 10 प्रकार हैं ये उनमें भी चलेंगे। वहाँ पे भी किलविषक बनना पड़ेगा। वहाँ से हाथी आता है, हाथी ऊपर से, कौन सा? ऐरावत हाथी। जब भगवान का अभिषेक होता है, अभिषेक करने के लिए ऊपर से हाथी आता है, तो वो हाथी कैसा होता है? यहाँ से उठा के ऊपर ले जाते होंगे, व्हाइट कलर बोल देते होंगे, सफेद हाथी यहाँ से लगे काले रंग का, और क्या करते हैं? व्हाइट रंग को ऐसा करें, क्या करें? वही जो अभियोग है ना, अभियोग टाइप के देव हैं, तो
उनमें एक को बुलाएंगे जरा क्या काम, हाथी बन जा। कितना बड़ा हाथी, इतना बड़ा हाथी, वो अपनी विक्रिया बनाता है और सफेद हाथी बन जाता है। केवल हाथी नहीं, फिर उसके ऊपर आदमी बैठेगा, इंद्र बैठेगा, इंद्र नहीं बैठेगा, इंद्र के अलावा उसके ऊपर उसकी सूंड रहेगी, कमल रहेंगे और उसके ऊपर फिर नर्तकियों को बुलाएंगे, देवियों को, और आप नाचो। कमल बनाएंगे, कमल के ऊपर लोगों को बिठाएंगे, यानी एक व्यक्ति को क्या बनना पड़ेगा, वाहन, और वाहन में क्या होगा, लोग बैठेंगे। उसके अलावा जो सेना रहती है ना, उन सेनाओं में हाथी घोड़ा बैल बंदर रहते हैं। वो हाथी घोड़ा बैल बंदर किसको बनाएंगे, लाभियों को, लोगों को बुलाया, आप इधर आओ, आपका काम क्या है, हाथी बनना है, घोड़ा बनना है, भैंसा बनना है, मयूर बनना है, शंख बनना है, शेर बनना है। इस टाइप की चीजें उनको बनाने के लिए बोलेंगे। आप यदि आदेश दे दे ऐसा वाहन बनने का तो कैसा लगेगा? नहीं, अपन वो दादा दादी घोड़ा घोड़ी बनते घर में तो उनको तो मजा आता है, वो अलग बात है। लेकिन जबरदस्ती आदेश है कि तुमको ये काम करना है, ये हाथी बन के जाना है, घोड़ा बन के जाना है, गधा बन के जाना है, तो आपको कैसा लगेगा? आदेश मिले तो आप मन से बनाएंगे अलग बात है, लेकिन आपको आदेश दिया जाए तो कभी भी आदेश आ जाता है। तो वो जो वैमानिक देव है ना, उनमें भी उस टाइप की समस्या है। उनकी भी देवियां हैं, उनको भी देवांगनाएं जब मर जाती हैं उनकी, तो क्या होता है, दुख होता है। देवांगनाओं की बहुत लंबी आयु होती है, कम आयु होती है, देवों की बहुत लंबी होती है। देवों की आयु 2 सागर की, 2 सागर यानी 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले, 20 × 1 करोड़ × 1 करोड़, इतने वर्ष या पल्ले समझ लो। और जो देवी है, देवी की आयु ओनली 5 पल्ले, 5 पल्ले। अब आप मुझे बताओ, 5 पल्ले पूरे हुए, और देव कितनी, देव की आयु कितनी है, 20 × 1 करोड़ × 1 करोड़ पल्ले, तो 5 पल्ले पूरे हो गए। कितने, 5 पल्ले। अब दूसरी, तो देव की आयु कितनी हुई, मात्र 5 पल्ले पूरी हुई है, तो कितने साल कम हुए, बहुत थोड़े से। फिर वापस से दूसरी देवी आई, कितने साल चलेगी, 5 पल्ले, 10 पल्ले हुए, अभी 2 हुई, ऐसे 3, 4, 5, 6, 5, 10, 50, 20 × 1 करोड़ × 1 करोड़ में 5 का भाग लगाओ, इतनी देवियां उसकी लाइफ में बदल जाती है। उसको कितना दुखी होना पड़ता है। 20 में 5 का भाग लगेगा 4, 4 गुणा 1 करोड़ गुणा 1 करोड़, इतनी पत्नियां एक वाली संख्या में बदलती जाती है। और जिंदगी भर वो उनको याद कर करके, वो वाली इतनी अच्छी थी, वो वाली इतनी अच्छी थी, उसने मुझे ये सुख दिया, उसके साथ मैं यहाँ घूमा, उसके साथ यहाँ घूमा, बस चिंताओं में, कल्पनाओं में, पास में उसका टाइम बहुत लंबा जाता है। देवांगनाओं के वियोग से वही बहुत दुखी होता है। अपने जीवन में कितने लोग नहीं निकल जाते, अपना 100 साल का जीवन, अपने साथ कितने लोग छूटे, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, 10, 15, 20, 50, ओनली 50 लोग को अपन याद करते ज़्यादा लोग वहाँ से याद करेंगे। वो जो देव है वो तो कितने को याद करता है, करोड़ों को, करोड़ों की स्मृतियाँ उसके दिमाग में घूमती है, तो उसको कितना ज़्यादा पेन होता होगा। ये शारीरिक पेन है कि मानसिक पेन है? मानसिक। आप मुझे बताओ, शारीरिक दुख ज़्यादा होता है कि मानसिक दुख ज़्यादा होता है? हम आपको तो यहाँ पे बैठे बैठे शायद गर्मी सर्दी भूख प्यास की दुख हो, लेकिन उन देवों को भूख प्यास का दुख नहीं, सर्दी गर्मी का नहीं, किसका? मानसिक। छोटा छोटा छोटा, मैं छोटा, इस टाइप से वो अपनी कल्पना में दुखी। इसलिए मनुष्यों से भी ज्यादा दुख देवों को होता है। और फिर अपन मर के कहाँ जाना चाहते हैं? अपन ज्यादा खुश हैं यदि अपेक्षा देखी जाए तो। अपने को मानसिक दुख नहीं है कि आप दिमाग ठीक कर लो, तो मानसिक दुख से आप बच जाओ, आपका दिमाग ठीक कर लो, मुझे कुछ विकल्प नहीं करना है लोगों को देख देख के, अपना जीवन चलाना है अच्छे से, अपने जीवन में क्रोध मान नायक लोग नहीं हो, कषाय नहीं हो, हिंसा झूठ चोरी नहीं हो, तो अपन प्रसन्न है। दूसरों को मत देखो, अपने आप को देखो अकेला, तो आप प्रसन्न हो। और वहाँ चले गए तो दूसरों को देख देख के इतना ज्यादा दिखता है वहाँ पर कि जीव को घाव आते ही चला जाता है। इसलिए यहाँ के दुख से वहाँ के लोग ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि शारीरिक दुख से मानसिक दुख वास्तव में अनंत गुना होता है। अंदर ही अंदर जलता है, अंदर ही अंदर पीड़ा होती है उसकी पीड़ा बाहर नहीं दिखती है, बाहर तो अच्छा दिखेगा। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी बैठे हो साथ में, ऊपर से सब कैसे दिखेंगे? प्रसन्न। वो दोनों साथ में बैठ के अंदर अंदर कैसे रहते हैं?
सब जनता को पता हो तो बाहर आ गया, इससे पता है नहीं था, आया था तो नहीं पता हो, ऐसा सही है गलत है, समझ में। इसलिए जो विमानवासी हैं वे विमानवासी भी देव बिना सम्यक दर्शन के दुखी होते, देवात्माओं के वियोग से दुखी होते। वहाँ भी उनकी पत्नियाँ वो 32 के कारण से होने वाली समस्या वो सब की सब जैसी भवनवासियों की वैसी की वैसी वहाँ मौजूद है। और अंत में फिर क्या होता है, तहते चय, विमानवासी की बात हो गई, तहते चय में वहाँ से चय करके, वहाँ से मृत्यु होकर के थावर तन धरे, थावर यानी स्थावर का शरीर धारण करता है, और धारण करके इस प्रकार से जहाँ से निकला था वहीं पर वापस पहुँच गया। कहाँ से निकला था? अनंत काल से कहाँ पे था? निगोध में, एकेंद्रीय पर्याय में, पृथ्वी वगैरह में, और वापस घूम फिर के कहाँ पहुँच गए? एकेंद्रीय में पहुँच। इसलिए लिखा यों परिवर्तन पूरे करे, जो अपन ने चालू किया था वहीं का वहीं सर्कल अपना आगे पूरा हो गया। आप सोचो कितनी गंदी स्थिति है कि अपन ने हजारों साल तक तो सुख भोगे, अवधि का था विशेष ज्ञान, बिल्कुल निर्मल ज्ञान, लोगों को देख पाते थे, भविष्य को देख पाते थे, भविष्य भी देख सकते, इतना अच्छा ज्ञान रहता है। कल्प वृक्ष से क्या मिलते थे? भोग मिलते थे। और जब टाइम पूरा हुआ मर के कहाँ पहुँच गया? एकेंद्रीय बन गया। कितनी गंदी स्थिति हो गई। इतना ऊंचा आदमी गिरा, गिर करके धड़ाम से मुंह के बल गिरा, सब उसका रूप सौंदर्य बल ऐश्वर्य सब का सब खत्म हो गया। ऐसे लोगों को अपन सुखी बोले कि दुखी बोले। यहाँ आप देखो नरक का आपको बताया था, नरक से निकल के तो जीव पक्के से क्या बनता है? नरक से निकल के कोई जीव नरक से मर के क्या बनेगा? पंचेंद्रिय बनेगा, 5 इंद्रिय वाला। उसने जिंदगी भर जबकि पाप किया, वहाँ पर पाप किया ने दुख उठाए, मारा पीटा है, और वहाँ का संक्लेश दुखी हुआ है, फिर भी प्रकृति में इतनी थोड़ी व्यवस्था है कि इस बेचारे ने इतने दुख भोगे हैं, इसको एक चांस दिया जाए तो वो पंचेंद्रिय बनता है। और यहाँ देवता है, वो देवता ने हजारों साल तक सुख भोगे, तो प्रकृति में क्या न्याय है कि इसने इसको हमें इतनी अच्छी बुद्धि दी, इतना सारा वैभव दिया, ऐश्वर्य दिया, अनुकूलता दी, शरीर की निरोगता दी, फिर भी इसने इसका सही प्रयोग नहीं किया। ये केवल भोगों में ही लीन रहा, घूमने फिरने में लीन रहा। इससे क्या करो, सब छीनो, और छीन करके पंचेंद्रिय त्रियंच भी नहीं, क्या बने ये? एकेंद्रिय यानी अब इसको सोचने समझने की शक्ति हो गई खत्म। पंचेंद्रिय त्रियंच बने तो फिर भी सोच सकता है, समझ सकता है। एकेंद्रिय बन गया तो मर के, अब इसको कौन समझाए, कौन हित की बात कहे, कौन इसका दुख दूर करे, कौन इसके लिए हवा पानी भोजन आदि की व्यवस्था करे। अब तो ये क्या है, गया काम से, अब इसका भला नहीं हो सकता। अब तो भला होगा ऑटोमेटिकली, कभी इसका भाग्य जगे और ये वो एकेंद्रिय से जैसे पहले निकला था वैसे के वैसे निकले तो कदाचित इसका भला हो सकता है। नहीं तो एकेंद्रिय में गया तो अपन अनंत काल के लिए इस दुनिया से गायब ही हो गए। जिन पत्नी बच्चे भाई बहन या मैनेजर या दुकानदारी इसके पीछे अपन ने समय लगाया, तो लगा करके पाप करके एकेंद्रिय में चले गए या भोगों को भोग के एकेंद्रिय में चले गए। अब वे सब लोग अपने से अनंत काल बाद शायद मिल जाए, यदि वो भी ढूंढते रहें तो। नहीं तो मालूम पड़ा वो तो निकल गए मोक्ष में, और अपन कहाँ रह गए? ये सोचना अपन किसके लिए क्या कर रहे हैं, किस पद के लिए, किस प्रशंसा के लिए, किस मान के लिए अपन क्या बिता रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, अपना क्या जा रहा है। अपना समय सत बुद्धि में जा रहा है, ज्ञान में जा रहा है, सही जगह जा रहा है, कि बस दिखाने 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 में, ऊंचा उठने के चक्कर में, महत्वाकांक्षा में, एम्बिशियस होने में क्या है, अपना समय चला गया। हम आपसे ये नहीं, आपसे पहले भी एक बार कह सके, आप लोग पढ़ो लिखो नहीं, धन नहीं कमाओ, अच्छे पद पे नहीं जाओ, ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं है ना, ऐसा कहना है। सब पढ़ो लिखो अच्छे से, जिसकी दुकानदारियां हैं जॉब करो, लेकिन वो करते हुए अपने को कम से कम इतना समझ में आए कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। मैं बस भागा तो नहीं चला जा रहा, मेरे जीवन में केवल प्रतिस्पर्धा ही तो नहीं बच गई है कि मैं अपने आत्मा के हित के लिए, इस भव को नाश करने के लिए, कर्म के नाश के लिए भी कुछ उपाय कर रहा हूँ। केवल लोगों को देख देख करके
उनकी अनुसार अंतर बनने की चाह है कि मेरे लिए कुछ अपने आत्मा को भगवान को देख करके भगवान बनने की कुछ इच्छा है, कर्म को नाश करने की कुछ इच्छा है। तिर्यंच गति के दुखों को देख करके समझ में आ जाए कि तिर्यंच नहीं बनना चाहता हूँ मैं, तिर्यंच गति में खूब घूम लिया। देव गति की स्थिति देख करके अब ऐसी ईर्ष्या नहीं चाहिए, ऐसी मुझे अपमान की स्थितियाँ नहीं चाहिए, मुझे घोड़ा हाथी बनना पड़े देव होकर के भी वो नहीं चाहिए। इतना ऑर्डर मानना पड़ता है। आपको एक कथा बता करके अंतिम की बात पूरी करते हैं। राजा आदिनाथ को बोलो सिद्धांत, वो हुआ ना वैराग्य। कैसे वैराग्य हुआ? उनने एक नृत्यका को देखा था तो वो नृत्यका नाचते नाचते मर गई। फिर उसके बाद वापस उनने किसी एक को बुलाया तो उनको ऐसा ही सोच के उनको वैराग्य हो गया था। बोले कि ठीक है, बढ़िया, सही बात। जो राजा आदिनाथ थे सभा में बैठे थे, एक देवी नीलांजना नाम की नर्तकी थी, वो नृत्य कर रही थी। तो नृत्य करते करते क्या हो गया था, उसका मरण हो गया था। वो मरण होकर के फिर इंद्र ने तो सेकंड वहाँ पे रख दी थी। ऐसा नहीं होता है कोई सोचने लग जाए मरी उनका तो शरीर पड़ा रहेगा, तो शरीर का क्या होगा, तो उठाएंगे तो साथ संस्कार करो तो दूसरी आएगी, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ही मरता है व्यक्ति देवगति में, उसका शरीर अपने आप गायब हो जाता है और कोई देवी उसने दूसरी वहाँ पर भेज दी। ठीक है, लोगों को पता नहीं चला, लेकिन वहाँ राजा को पता चल गया। उसने सोचा कि कितना बड़ा वियोग हो गया, फिर भी अपन क्या है रास में मग्न है, इस टाइप का सोच करके उनको वैराग्य हुआ। अब हमसे पूछते हैं, इसमें एक देवगति की पराधीनता दिख रही है, क्या पराधीनता है आप सोच करके बताओ, बोलो। नहीं, देवगति में कुछ पराधीनता है, वो यहाँ दिख रही है इस दृष्टांत में, वो आपको बताने सोच के। क्या क्या पराधीनता है? उस देवी को जो मरने वाली थी, क्या उसको पता नहीं था कि मैं 6 महीने पहले से मरने वाली हूँ? और उसको जब 1 घंटे बाद नाचना जब उसने चालू किया तो उसको पता होगा ना कि मैं 1 घंटे बाद इस नाचने के बीच में ही मर जाने वाली हूँ। पता होगा कि नहीं? पता होगा। जिस व्यक्ति को पता हो कि मैं 1 घंटे बाद मरने वाला हूँ, उस व्यक्ति के पास आप जाके बोलो, उठे यहाँ से, वहाँ पे जाके दुकान में काम करो, क्या बोलो, देखो भैया मैं 1 घंटे बाद मरने वाला हूँ, अब मेरे को भगवान का नाम लेने दो, थोड़ा सोचने दो, शांति से अकेला छोड़ दो। बोले नहीं, तुमको वहाँ उठ करके काम करना ही पड़ेगा, तुम वही दुकान में मरो, वही काम करते करते मरो, और आपके पास कोई चॉइस नहीं हो तो आप वहाँ पर कैसे जाओगे? कितने दुख से जाओगे? दुख से जाओगे, सुख से जाओगे? दुख से। उस देवांगना को 6 महीने पहले से पता था और उसको इंद्र का ऑर्डर मिला कि तुमको जाना है, नाचना है, तो बोले भी इंद्र से कि मुझे छोड़ दो, मैं तो मरने वाली हूँ, मेरे को थोड़ा सा नाम लेना तो भगवान का, मैं भगवान के मंदिर बैठूँ। बोले कोई मंदिर नहीं बैठना, जो बैठना था ना तुमको पहले बैठती, इतने साल तुमने घूमना फिरा, अब तुमको कोई काम नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ तुमको उतने सुनना है, वहाँ जाके नाचना है, नाचते तुमको मरना है। तो उसके हृदय पे क्या बीतती होगी? कहने का अर्थ ये है कि जो ऊपर वाले व्यक्ति का ऑर्डर है, वो ऑर्डर आप छोड़ नहीं सकते हो, इस टाइप की सिचुएशन है। यहाँ पर तो कोई नौकर हो, आप उसको बोलो ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? नौकरी से और छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, तो पहले तुम क्या छोड़ोगे? खुद ही छोड़ के चला जाए। वहाँ पर ये चल नहीं सकता है, देवों में ये नहीं कह सकता कि बात नहीं मानी तो क्या माननी है, तो वाला कोई प्रश्न नहीं है, तुमको माननी ही है। इतनी ज्यादा वहां पर ऑर्डर चलता है, समझ में? ऐसी देवगति और ऐसी चारों गतियां ये कितनी दुख से भरी हुई है। ये सारा दुख अपन ने इतने दिनों तक देखा, अब इसके बाद कुछ नई बात चालू होगी। लेकिन यहाँ पर ये देवतागण इतना सुख प्राप्त करके बहुधा मर के एकेंद्रीय हो जाते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, तो सोचते क्या है, क्या बने, अच्छा व्यक्ति बने, अच्छा चीज बने, सोना चांदी, मूंगा माणिक, पन्ना, हीरा मोती और रोज है गुलाब का फूल, केवड़े का फूल, मूंगे का फूल, ऐसा लगा जो फूल आता सुगंधित, ये सब बन जाते हैं। जिनको देख देख के आप प्रसन्न हो रहे हो, जिनको पहन करके प्रसन्न हो रहे हो, शायद हो सकता है वे थोड़े दिन पहले क्या थे, बहुत ऊंचे थे। इस प्रकार की देवगति की स्थितियाँ, इस प्रकार की चारों गति की स्थितियाँ ये जान करके अपन ये सोचे कि हमको करना क्या है। ये 4 गतियाँ जो बताइए ना, ये बताने का प्रयोजन क्या है कि चारों गतियों में कहीं भी किसी भी स्थिति में वास्तव में सुख नहीं है,
ये गतियाँ दुख से भरी हुई है, इसलिए अब मुझे सोचना चालू करना चाहिए कि मैं क्या करूं और ये दुख मिलता क्यों है। यदि आप सोचोगे तो अगली ढाल जो आएगी उस अगली ढाल में से उन बातों के उत्तर निकल के आएंगे। कौन सी गति अच्छी है? मनुष्य अच्छी है। अरे पढ़िए बने मनुष्य भी निकसत जे दुख पाए घोर तिनको कहत न आए और। चारों गतियों में से एक भी गति यहाँ जहाँ से भी पूछे ना वहाँ से उत्तर दो। चार गतियों में दुख ही दुख है, बताओ सबसे अच्छी गति कौन सी है? कौन सी चार गति में अच्छी गति है? कोई सी अच्छी गति नहीं है। चार गति से छूट करके अपन भगवत जैसी अवस्था को प्राप्त करो, ये सबसे अच्छी स्थिति। इसलिए अपना लक्ष्य इस गति इस ढाल को पढ़ने के बाद बनना चाहिए। मुझे मर के किसी भी गति में जाना हम जाएंगे अलग बात है, जब तक मोक्ष नहीं गए, लेकिन मुझे जाना नहीं है। जैसे पढ़ने वाला विद्यार्थी सोचता है मुझे पढ़ करके IIT कैसे भी करनी ही है, वो ना जा पाए बीच में दूसरा बी फार्मा अथवा IITM या दूसरी जो बनारस की यूनिवर्सिटी वगैरह है IIT सारी, वो मिल जाए अलग बात है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? वहीं पहुँचना। तो लक्ष्य अपना बन जाए, ऐसी भावना से अभी की बात यहीं तक करते हैं। अगली जो क्लास है, क्लास होने के पहले होगी क्या होगी? परीक्षा में ढाल पूरी होगी। बहुत दिन से अपन पढ़ रहे हैं इसको। अगले हफ्ते आपका पेपर होगा और पेपर के नाम पैसा मत करना, जितने दिख रहे हैं अपन गायब हो जाए। अपन ने जो पढ़ा है वो जो आपको नोट्स दिए हैं उन्हीं नोट्स में से पढ़ेंगे, पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे, बड़ा इजी होगा। इसलिए आप परीक्षा देना और उसके बाद में अपन चालू करेंगे दूसरी ढाल। जो दूसरी ढाल लॉजिकली आएगी, इसमें क्या बताया जाएगा? दुख तो है, कारण क्या है दुखों का? What is the reason we are getting all these pains? हम इस चारों गति में घूम क्यों रहे? कारण की चर्चा आ रही है। अभी तक अपन ने कारण नहीं ढूंढे, अब कारण ढूंढेंगे। तो कारण ढूंढने के बाद में कारण मिटाए कैसे जाए, इसकी चर्चा 30 से चालू करेंगे। प्रश्न किसी? आपने बोला जैसे कि देवगति में पता चल रहा है कि 6 महीने बाद डेथ होने वाली है, उनकी मारा हो जाती है, और मनुष्य गति में ऐसा क्यों नहीं होता, पता क्यों चल रहा है? इनका प्रश्न है कि मनुष्य देवगति मालूम पड़ जाता है, मनुष्य गति मालूम नहीं पड़ता है, ऐसा क्यों है? वहाँ तो उनकी माला वाला सिस्टम है ना, यहाँ माला वाला कोई सिस्टम नहीं है। और यहाँ क्या है कि वहाँ मनुष्य गति में देवगति से थोड़े कम दुख देने हैं, तो वो पहले से पता पड़ जाए तो बेचारा पहले से क्या हो जाए? दुखी हो जाए, इसलिए इसका दुख कम रहे, इसलिए सब में पता नहीं पड़ता है। दूसरी बात, जो कोई ज़्यादा ज्ञानी हो, जिसको थोड़ा सा निर्मलता हो ज्ञान की, तो उसको पता भी पड़ जाता है कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद लगभग अपनी उम्र कितनी है, इतनी रह गई है, अपन इतने दिन में चले जाएंगे। और जिसका चित्त कषाय में ही हो, अज्ञान में ही हो, विपरीत भाव में ही हो, तो उसको भी पता नहीं पड़ता, वो तो बेचारा संक्लेश में बढ़ जाता है। इसलिए व्यवस्था नहीं और नहीं चाहते हुए भी व्यक्ति देवगति में पहुंच जाते हैं, तो फिर नहीं चाहते हुए कौन नहीं चाह रहा है? जैसे मतलब समता परिणाम से उससे जाते ही देवगति में, तो फिर समता परिणाम से मर रहा है तब भी उसकी कषाय भी बाकी है। जो पूर्ण वीतरागी है वही देवगति में ही जाते हैं, बाकी जब तक कषाय जिनके मौजूद है और उसके गतियां में जाना है तो उसको फिर देवगति में जाने का अवसर देते हैं। तो फिर वो ऊंची देवगति में जाता है जहाँ पर कषाय कम है, अल्प है, तो उसको दुख अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। देवगति में जैसे ये तो लेवल्स होते हैं कि बड़े छोटे देव, सबके सुख भी अलग अलग होते हैं, कोई ज़्यादा सुखी है कंपेयर टू नीचे वाले। तो नरक गति में ऐसे कुछ लेवल नहीं होते, सब एक जैसे दुखी। इनका प्रश्न देवगति में से ऊपर जाते हैं तो उनका सुख अपेक्षाकृत बढ़ता जाता है, कषाय थोड़ी कम रहती है। ऐसे नरक गति में क्या एक जैसे ही है, नरक गति में 7 नरक बताए ना, तो 7 नरकों में उत्तरोत्तर दुखों की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे कहा था जब जन्म लेते हैं नरकों में, तो जो नीचे का पहले नरक का नारकी है वो तो थोड़े से ही ऊंचा उछलता है, जो 7वें नरक का नारकी है वो 500 धनुष ऊंचा उछलता है। पहले नरक का जो भूमि का स्पर्श है वो कम भयानक है, 7वें नरक का स्पर्श और ज़्यादा भयानक है। और इवन जो एक नरक है उसमें भी लेवल्स हैं, फ्लोर्स हैं, पटल बोलते हैं उसको। तो उन पटलों के अनुसार जैसे जैसे नीचे 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 आते जाते हैं, वैसे वैसे उनके दुख की मात्रा वो बढ़ती जाती है। तो ऐसे भी तो देव रहते होंगे जो कि मतलब माँ देवगति में भी अपना काम करे, सभी को ऐसे ही। इनका प्रश्न पहले भी आया था प्रश्न कि सभी देवगति के देव दुखी होते हैं क्या, मिथ्या दृष्टि होते हैं क्या, मर के एकेंद्रीय में जाते हैं क्या? सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन उनमें से कुछ सम्यक दृष्टि भी होते हैं।
कुछ उन्हीं में से मरण करके यहाँ तीर्थंकर भी बनते हैं, भगवान भी बनते हैं, आकर के मुनि भी बनते हैं, वहाँ पर भी शांति से रहते हैं। लेकिन वो गिनती में कितने हैं? बहुत थोड़े से। अरे अपन जितने मनुष्य देख रहे हैं, इन मनुष्यों में अच्छी भावना वाले, सदाचारी, संस्कारी, आस्तिकता वाले, सम्यक दृष्टि, ये कितने हैं? गिनती के। तो अपन क्या कहेंगे लेकिन कि ज्यादा करके अर्धमृतक सब बूढ़ापन हो, कि जितने बूढ़े लोग हैं बेचारे अधमरे से हो जाते हैं। लेकिन थोड़े बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने तत्व ज्ञान के बल पर शांत भी रहते हैं। तो बहुलता किस चीज की है? दुखी जीवों की ज्यादा है। जो अच्छे देव हैं, सम्यक ज्ञानी, वे तो बहुत गिनती के हैं जरा से, उनकी तुलना में दुखी देव देवियां वे बहुत ज्यादा है। ऐसा और कुछ मिथ्या दृष्टि देव क्या हमेशा नियम से एकेंद्रीय ही बनते हैं? ऐसा नियम नहीं है। मिथ्या दृष्टि देव भी मरण करके मनुष्य बन सकते हैं या पंचेंद्रीय संगीत यंत्र बन सकते हैं। देवों को मर के 3 स्थिति में जाना हो सकता है, या तो वे मर के मनुष्य बने, या मर के पंचेंद्रीय त्रियंच बने, हाथी बैल घोड़ा बंदर इत्यादि, अथवा मरण करके एक इंद्रिय बने। इन 3 चीजों में जा सकता है। परंतु जो भवनवासी हैं और वैमानिकों में शोधन निशान है, वे जागा करके मरण करके एक इंद्रिय बनते हैं। क्योंकि यदि वे त्रियंच और मनुष्य बनने लगे तो मनुष्यों की संख्या तो खूब सारी हो जाएगी, इतनी है नहीं। इसलिए जागा करके क्या बनते हैं? एक इंद्रिय। लेकिन फिर भी सभी एक इंद्रिय बने ऐसा नियम नहीं है। आई बस में जिनवाणी से जाने के